हम बटेंगे नहीं, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई योगी की भाजपा होगी, कोई मोदी की भाजपा होगी, कोई शाह की भाजपा होगी, और जब ये भाजपा बटेगी तो हम सब लोग एक होकर के संसाधनों पर अपना हक मांगेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। 11 साल से मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। वो दुबई में और सऊदी में तो जाकर के शेख को तो गले लगाते, पैसे वाले मुसलमानों को तो गले लगाते हैं, गरीब मुसलमानों से उनको जो है बदबू आती है क्या? ये चुनाव विकास वर्सेस विनाश का चुनाव है। जो ताकतें जिनकी सरकार अमित शाह जी ने, गौतम अडानी जी ने मिलकर के बनाई थी, ऐसा आरोप अजीत दादा लगा रहे हैं। अडानी की सरकार से हट करके अब जनता की सरकार आएगी, महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो सियासत जो है महाराष्ट्र की कहीं लाउड स्पीकर पे जा रही है या हिंदू मुस्लिम के राजनीतिक मुद्दे पे जा रही है, लेकिन चुनाव का जो असली मुद्दा है वो छूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद है सुरेंद्र राजपूत जी, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, महाराष्ट्र का चुनाव जो है आखिरी कुछ दिन बचे हैं, किस तरफ जा रहा है ये चुनाव? ये चुनाव विकास वर्सेस विनाश का चुनाव है। विनाशकारी ताकतें जो आजकल बिल्कुल क्लियर हो गया है, गौतम अडानी के इशारे पर चल रही थी। जो ताकतें जिनकी सरकार अमित शाह जी ने, गौतम अडानी जी ने मिलकर के बनाई थी, ऐसा आरोप अजीत दादा लगा रहे हैं। अडानी की सरकार से हट करके अब जनता की सरकार आएगी, महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी। ये लोग कुछ भी कर लें, कितना ही हिंदू मुसलमान कर लें, कितनी रजाकारों की एंट्री कर लें, कितना ही भारत पाकिस्तान कर लें, कुछ कर लें, लेकिन ये चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर है। ये चुनाव मुंबई और महाराष्ट्र से जो रोजगार आपने गुजरात को दे दिए, भेज दिए 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के, उसके मुद्दे पर है। बदलापुर जैसी घटनाओं का बदला लेने के लिए चुनाव है, और उस बदलापुर की घटना पे जिस तरीके से गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी रिवाल्वर लेकर के ऐसे तान रहे थे, उसके मुद्दे पर है। ये सारे के सारे चुनाव जनता के मुद्दों पर है। इस चुनाव में सांप्रदायिक ताकतें भी हारेंगी, इस चुनाव में आर्थिक ताकतें, जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ताकतें हैं अडानी जैसी, वो भी हारेंगी, जनता जीतेगी। आपने कहा मुद्दों का चुनाव, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो है मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, लेकिन जब चुनाव आखिरी फेज में होता है तो मुद्दा कोई भटकता हुआ नजर आता है? और हमने हरियाणा का भी चुनाव देखा कि कांग्रेस थोड़े से रह गई वहाँ पर। तो क्या लगता है, मुद्दे तो आप रखते हैं लेकिन ज़मीन पे उसको जनता तक पहुँचा नहीं पाते आप लोग? ये तो आपकी सोचने की बात है। कुछ कमियां जरूर हैं हमारे हरियाणा के कैंपेन में, नहीं तो हमारा उनका वोट परसेंटेज एक है। हम आपसे चुनाव हारे हरियाणा में, चाहे जीते, हम मुद्दों से अलग नहीं हटे। राहुल गांधी जी संविधान के मुद्दे पर थे, हैं और रहेंगे। आरक्षण की विरोधी भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रहेगी, कांग्रेस पार्टी सच बोलती रहेगी। क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर सीट शेयरिंग के अंदर बहुत टाइम लग गया लोगों तक बात, मतलब बहुत सी सीटों पे ऐसा था कि आखिरी वक्त तक का जो थी वो लड़ाई चल रही थी, और बहुत जगह हम देख रहे समाजवादी पार्टी भी जो है वो फ्रेंडली फाइट जो है वो लड़ रही है। किस तरीके से देखते हैं कि गठबंधन जो है वो एकजुट है कि नहीं है? ये सब पुरानी बातें हो गई। गठबंधन पूरी ताकत से, उद्धव ठाकरे साहब हमारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, हम उद्धव ठाकरे साहब के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। शरद साहब दोनों के लिए प्रचार कर रहे हैं, हम दोनों लोग शरद साहब की पार्टी एनसीपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हमारा तालमेल इतना गजब है, आप जाकर के अबू आसिम आजमी से पूछिए, स्पष्ट कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो युति की अनैतिक सरकार है, उस अनैतिक सरकार में अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नवाब मलिक को चुनाव लड़ाएंगे। भाजपा कह रही है नवाब मलिक दाऊद का आदमी है। अमित शाह कह रहे हैं कि अभी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, लेकिन आगे मुख्यमंत्री नहीं होगा या कौन होगा पता नहीं है। तो सच बात यह है कि आज मुद्दों से भटक रहा है महायुति का अनैतिक गठबंधन, और महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है हमारा, वो पूरी तरीके से एक होकर के, नेक होकर के कामयाबी की ओर चल रहा है, हमारा ऐसा मानना है। देखिए, चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी बातें भी चली, यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेके, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नुमाइंदगी की बात कर ले तो बहुत सारे मुस्लिम नुमाइंदगी की बात थी। अब हमने ये देखा कि पार्लियामेंट चुनाव में 48 सीटों पे जो है मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी गई,
और अगर विधानसभा के भी चुनाव की बात कर ले तो महाविकास अघाड़ी से टोटल अगर बात कर ले तो 15 सीटें दी गई है। किस तरीके से देखते हैं? एक तबका जो है आप लोगों से कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर नाराज़ भी नज़र आ रहा है, और आज सज्जाद नुमानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 269 पे आप लोगों को समर्थन किया है, 19 सीट है वहाँ पर जो है इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया है। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मसला जनता का है। जनता के बीच में दो स्थितियां हैं। कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू मुसलमान करके चुनाव नहीं देखती, और चुनाव में रिप्रेजेंटेशन की जो बात करती है, होता है कभी कभी थोड़ा बहुत कहीं किसी जगह पे कम, किसी जगह पे ज़्यादा, हम इस चीज़ से इनकार नहीं करते। लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीति देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीयत देखिए, कांग्रेस पार्टी के 15 निकाती प्रोग्राम देखिए, कांग्रेस पार्टी के काम करने का तरीका देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी पार्टियों के, सारे धर्मों के साथ बगैर किसी भेदभाव के काम करती है। कभी कभी किसी को कम, कभी कभी किसी को ज़्यादा होता है, ये अपनी जगह पे, क्योंकि विनिंग फार्मूला एक अपनी जगह पर रहता है। हम तो सारी अक़लियत के लोगों से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि ये चुनाव आइन को बचाने का है। ये चुनाव आइन के साथ साथ लोगों के आरक्षण को बचाने का है। ये चुनाव अक़लियत के लोगों के हक़ और हुकूक़ को बचाने का है। और इस हक़ और हुकूक़ को बचाने के लिए एक चीज़ तो तय है कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। आने वाले समय में हम लोगों ने जितने काम किए हम तो उनको बता करके चल रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो लोग हैं उन्होंने कितनी अक़लियत को सीट दी, ये कोई पूछने की बात करता है? पूछने की हिम्मत तक नहीं होती। और पूछने की हिम्मत तो छोड़ दीजिए, 11 साल से मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। वो दुबई में और सऊदी में तो जाकर के शेख को तो गले लगाते, पैसे वाले मुसलमानों को तो गले लगाते हैं, गरीब मुसलमानों से उनको जो है बदबू आती है क्या? सोचने वाली बात है। आज की डेट में ये चुनाव हिंदू मुसलमान का नहीं, ये चुनाव आइन को बचाने का है, और आइन को बचाने के लिए सब लोगों का सहयोग भी चाहिए, समर्थन भी चाहिए। आइन बचेगा तो हम सब बचेंगे, और हम सब अपने अपने हक़ और हुकूक़ की लड़ाई भी लड़ेंगे। एक सवाल और, जैसे आपने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा था जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो महाराष्ट्र में उतनी हिस्सेदारी जो है वो नहीं मिल पाई। और दूसरा उसी से जुड़ता हुआ सवाल मेरा ये भी है, क्या लगता है कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा का जो चुनाव है, महाविकास अघाड़ी अगर जीतती है तो इसके अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। राहुल गांधी जी ने संसाधनों पर हक के लिए तो जातीय जनगणना की मांग करी। जातीय जनगणना की मांग ही सिर्फ इसलिए है कि सब लोगों का जो हक है, हुकूक है, वो किसी अडानी को दे दिया जा रहा है। और जब हक हुकूक वो जनता, वो आवाम मांगती है, तो उस आवाम को कहा जाता है बटेंगे, कटेंगे, काटेंगे, खोटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन लोगों से निजात पाने की आवश्यकता है। हम बटेंगे नहीं, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई योगी की भाजपा होगी, कोई मोदी की भाजपा होगी, कोई शाह की भाजपा होगी, और जब ये भाजपा बटेगी तो हम सब लोग एक होकर के संसाधनों पर अपना हक भी मांगेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। कहते हैं ना, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। दूसरी बात आपने मुख्यमंत्री के चेहरे की कही, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हमारे विधायक दल तय करेगा। तीनों पार्टियों का समन्वय है। महाविकास अघाड़ी अपने विधायकों के साथ राय मशवरा लेकर के लोग तय करेंगे। आज की डेट में मुख्यमंत्री की प्रॉब्लम नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा की बात नहीं है। आज की डेट में आवाम को मुख्यमंत्री बनाने की बात है, इस आवाम के हाथ में ताकत देने की बात है। इसलिए हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से इस आतताई सरकार से, इस मायावी सरकार से, इस अडानी की सरकार से, जो अजीत दादा पवार ने कही, उससे लड़ रहे हैं, ताकि जनता को जनता की नुमाइंदगी मिल सके। देखिए, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता है वो आने वाले वक्त में तय करेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की जनता क्या तय करती है और किसको जीत मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।